अभी देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आर्ट्स ऑफ मौर्याज। हम ना एक मैप कर लेंगे जहाँ से ना मौर्यन साइड पे क्वेश्चन बन सकता है। आंध्र प्रदेश में आता है एरागुड्डी, ब्रह्मगिरी में जो आता है कर्नाटका में, मास्की, सन्नती, ये जो 3 प्लेसेस है ये आते कर्नाटका के। महाराष्ट्र में आता है सोपारा, धौली, जोगढ़ जो आते हैं उड़ीसा में। गुजरात में आता है गिरनार। मध्य प्रदेश में आते हैं गुज्जरा, उज्जैन, पानगुरिया, सांची एंड रूपनाथ। यूपी में आते हैं मेरठ, कौशंबी, सारनाथ। साथ ही बिहार में आते रामपुरवा, लोरिया अरराज, पाटलिपुत्र। नेपाल में आता है लुम्बिनी। उत्तराखंड में कालसी, हरियाणा में टोपारा, दिल्ली में बहापुर। पाकिस्तान में आते मानसेरा, शहबाजगढ़ी, तक्षशिला। अफगानिस्तान में आते लंपका एंड कंधार। हम देखते 6th सेंचुरी BC में गंगटिक वैली में कुछ रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट सामने आई थी जिसमें फेमस थे बुद्धिज़्म, साथ ही जैनिज़्म। दोनों पार्ट थे श्रमण ट्रेडिशन का। इन्होंने अपोज किया था वर्ना एंड जाति सिस्टम को। उसके बाद अशोका ने पैट्रोनाइज किया था इन श्रमण ट्रेडिशन को। इस समय हम देखते वर्शिप ऑफ यक्षात, साथ ही मदर गॉडेस की। यक्षा की जो वर्शिप है ना, वर्शिप ये ना वेरी पॉपुलर थी बिफोर एंड आफ्टर, बुद्धिज़्म से भी और जैनिज़्म से पहले भी। लेकिन जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म के अंडर में ये बाद में समा गई, एसिमिलेट हो गई, यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है। इस समय हम देखते मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट के कुछ पार्ट जिसमें आते स्तूपा, विहारा। इसमें आते स्टोन पिलर, रॉक कट केव, साथ ही मोन्यूमेंटल फिगर। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बन सकता है मौर्यन पिलर का, साथ ही एक्केमेन पिलर का। यहाँ पे आता है मौर्यन पिलर, यहाँ पे आता है एक्केमेन पिलर। मौर्यन पिलर ना एक रॉक कट पिलर थे जिसको ना एक बड़े पत्थर को काट के ही रॉक बनाया जाता था पिलर को। लेकिन एक्केमेन पिलर पे एक पत्थर दूसरे पत्थर पे रख जाता था। एक्केमेन पिलर कंस्ट्रक्टेड इन पीसेस। स्टोन पिलर हमें दिखते हैं मौर्यन एम्पायर में, जहाँ पे ना कुछ इंस्क्रिप्शन लिखी होती है। इस पिलर के टॉप पे होते पिलर जिस पे होते कुछ कैपिटल फिगर, एनिमल, बुल, लॉयन, एलिफेंट। ये ना पिक्चर देखिए, ये ना एक पिलर है, इस पे कैपिटल हमें लॉयन की दिखती है, नीचे एबेकस है और यहाँ पे एक स्टाइलिश लोटस दिखाई देता है। पिलर पे ना एक स्क्वायर होता है या फिर सर्कुलर एबेकस होता है। एबेकस को हम डेकोरेट करते हैं स्टाइलिस्टिक लोटस में। कुछ पिलर के नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हो सके यहाँ पे ना मैपिंग का क्वेश्चन बने, जैसे बसरा, बखीरा, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, संकीसा एंड सारनाथ। तो उसमें से ना बसरा, बखीरा, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा ये आते बिहार में और संकीसा एंड सारनाथ ये आते यूपी में। जो मौर्यन पिलर कैपिटल है ना सारनाथ में हमें मिली है, सारनाथ आता है वाराणसी आज के यूपी में, उसको कहते हैं लॉयन कैपिटल। जिस पे हम ना 4 लायन देखते हैं जो ना सर्कुलर आबेस पे खड़े हैं। तो उसके नीचे एक हॉर्स है, एक बुल है, एक लॉयन है, साथ ही एक एलिफेंट हमें दिखता है। और उसके बीच में लिखा है धर्म चक्र परिवर्तना। मतलब इसका मीनिंग है गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट प्रवचन यहाँ दिया था। जो पिलर है, पिलर के कॉलम पे हमें दिखते यक्षा, यक्षनीज एंड कुछ एनिमल। यक्षा की जो वर्शिप है हमने अभी देखा, ये पार्ट बन गया था बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म का भी, बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस मोन्यूमेंट का भी। हम देखते इस समय में बड़े बड़े स्टैटू बने थे यक्ष के, साथ ही यक्षिणी के। हमें मिलते पटना में, विदिशा आता है MP में, साथ ही मथुरा। सारे स्टैटू स्टैंडिंग पोजीशन में हमें दिखते हैं जिनका सरफेस अच्छी तरह से पॉलिश किया गया है। हमें ना एक यक्ष की फिगर मिली है जो मिली थी दीदारगंज आज के पटना में रखी हुई है। हमें यहाँ पे मिलता है धौली में जो आता है उड़ीसा में एक ना रॉक कट एलिफेंट। इस पे तो 2-3 बार UPSC प्रीलिम में क्वेश्चन आया है। और यहाँ पे हमें मिलता है अशोका का एक रॉक एडिट। फिर देखते बिहार में एक हिल होती है जिसका नाम है बाराबार हिल,
यहाँ पे हमें मिलता है लोमस ऋषि केव। ये जो केव है ना, इसको सपोर्ट दिया था अशोका ने फॉर आजीविका सेक्ट के लिए। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। 2013 के प्रीलिम में ये क्वेश्चन आया था। 12 बार केव्स, लोमस ऋषि केव, अशोका एंड आजीविका सेक्ट। हम देखते हैं जैसे जैसे बुद्धिज्म को साथ ही जैनिज्म को पॉपुलरिटी मिलती गई, वैसे स्तूपा विहार बड़े तौर पे बनाना शुरू कर दिए। स्तूप बनते थे बुद्धा के रिलिक्स पे, जैसे राजगढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, वेदितिप्पा, पावा, कुशीनगर एंड पिपलीवन। ये जो दिख रहे ना हमें, इनका मैप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें पता है बिहार में आते 3, एक आता है राजगृह, उसके बाद आता है वैशाली, फिर आता है वेथदीपा, उसके बाद आता है पावा। ये आते बिहार में। फिर चलते यूपी में 2 मिलते हैं। एक है कुशीनगर, जहाँ पे ना गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और दूसरा आता है पिपली वन। फिर आते हैं नेपाल में। यहाँ से ना हमें 3 साइड मिलती है। एक है कपिल वस्तु, दूसरा आता है अलकप्पा, थर्ड आता है रामग्राम। यहाँ से एक मैप का क्वेश्चन बन सकता है। फिर आते हैं अवंती आता है मध्य प्रदेश में, और गंधारा ये आते नॉर्थ वेस्ट में। हम देखते हैं स्तूपा, विहारा एंड चैत्य। ये पार्ट है बुद्धिस्ट साथ ही जैन मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स का। हमें यहाँ पे एक स्तूप मिलता है जो है बैरत में, जो आता है राजस्थान में। ये ना एक मैप का क्वेश्चन बन सकता है। बैरत राजस्थान, और ये वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक बुद्धिस्ट स्तूपा है। फिर हमें एमपी के सांची में एक स्तूप मिलता है, जो अशोका के समय में ब्रिक से बनाया गया था, लेकिन लेटर पीरियड में उसको ना स्टोन से बनाया गया, और बाद में उसमें नए नए एडिशन होने लगे। हम देखते हैं स्तूपा को। जो स्तूपा होते हैं ना, इस पर हमें इंस्क्रिप्शन एविडेंस मिलते हैं कि इसको किन्होंने डोनेशन दिया है और उनका प्रोफेशन क्या है। साथ ही इन स्तूपा के लिए, विहार के लिए जो पैटर्न आता था, वो आते थे ले डेटी से, साथ ही गृहपति से या किंग से भी। साथ ही हमें यहाँ दिखता है जो गिल्ड होती है, श्रेणी, ये ना डोनेशन देती थी ऐसे प्लेसेस के लिए, साइट्स के लिए। हमें ना कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं जिसपे मेंशन है उस आर्टिशन का नाम, जिन्होंने ना उस केव को या उस पिलर को बनाया है। जैसे हमें मिलता है पित्तल खोरा आता है महाराष्ट्र में, इसको बनाया था कान्हा ने। ये के आर्टिशन थे, उनका नाम यहाँ लिखा है। साथ ही उनके शिष्य थे बालक, जिन्होंने बनाया था कोंडाने केव्स। कुछ आर्टिशन कैटेगरी में आते हैं स्टोन कार्वर, गोल्ड स्मिथ, स्टोन पॉलिशर, कारपेंटर। इनके नाम बिना हम इंस्क्रिप्शन में दिखते हैं। ये ना एलिफेंट की पिक्चर है जो धोली में आती है। एलिफेंट ना अपना एक पैर और सूंड किसी पहाड़ी से, पत्थर से बाहर निकल रहा है। ये है उड़ीसा में। ये आता है लोमस ऋषि केव, जो आती है बिहार में 12 बार हिल पे। हमें यहाँ पे दिखता है लायन कैपिटल, जो मिलता है सारनाथ में, आज के वाराणसी में। लायन कैपिटल सारनाथ जो आता है जस्ट वाराणसी के पास। यहाँ पे हमें मौर्यन पीरियड के काफ़ी आर्किटेक्चर मिलते हैं। ये अशोका ने बनवाया था जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहाँ पे दिया था सारनाथ में। इसको कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तना। और ये जो ना लायन कैपिटल है, इसके 5 कंपोनेंट आते हैं। फर्स्ट आता है एक शाफ्ट, दूसरा आता है एक लोटस का बेल बेस, थर्ड आता है ड्रम, 4 आता है 4 मैजेस्टिक लॉयन, साथ ही आखिरी में आता है क्रॉनिंग एलिफेंट। उसके नीचे दिखता है हमें धर्म चक्र, एक व्हील। जो चक्र है धर्म चक्र, ये धर्म चक्र की पिक्चर है, जिसपे ना 24 स्पोक हमें दिखते हैं जो 4 डायरेक्शन में जाते हैं। उसके नीचे है बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन, हर चक्र के बीच में। यहाँ से ना क्वेश्चन बन सकता है कि चक्र के पास अशोका का जो लायन कैपिटल है उसमें कितने एनिमल कौन से? उसमें हॉर्स है, एलिफेंट, लॉयन एंड बुल आता है। हम ना अभी बात की यक्ष आणि यक्षिणी वर्शिप की। हमें ना एक लाइफ साइज स्टैंडिंग यक्षिणी की इमेज मिली है दीदारगंज में। हमने अभी उसको रखा है। दीदारगंज आता है पटना में। ये बनी थी सैंड स्टोन से, जिसका पॉलिश सरफेस हमें दिखता है। इतना ही क्वेश्चन बनेगा, बाकी डीप में क्वेश्चन नहीं बन सकता।
जो ट्रेडर होते हैं ना, ये ना डोनेशन करते थे ऐसे मोनूमेंट के लिए, प्लेसेस के लिए, तो इनके नाम और इनके डोनेशन और ये कहाँ के, ये ना हमें यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में दिखता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्तूपा को ना और बड़ा बनाते गए, कुछ एडिशन उसमें हो गया। जैसे उसमें ना एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया, रेलिंग बनाए गए, साथ ही डेकोरेशन और कर दिया गया। स्तूपा कौन होगा? स्तूपा को सिलेंड्रिकल ड्रम भी तरह देखते हैं, जिसपे ना सर्कुलर अंडा होता है। ये अगर स्तूप है तो ये सर्कुलर अंडा है, जिसमें हो सकता है हर्मिका, ये ना हर्मिका की पिक्चर है। और उसके ऊपर आता है छत्र, ये ना छत्र है। इसमें ना बाद में कुछ तोरण भी ऐड कर दे, गेट वे, ये ना इसके गेट वेज है। हम देखते हैं अर्ली फेज में जो बुद्धिज्म था, उसमें ना बुद्धा को सशरीर दिखाया नहीं जाता था, उसकी जगह सिंबल दिखाए जाते थे, जैसे बुद्धा के फुटप्रिंट, स्तूपास, लोटस थ्रोन, साथ ही चक्र। हम देखते हैं जातका स्टोरीज, जिसमें ना बुद्धा के प्रीवियस लाइफ की जन्म कहानी होती है, जो ना इस तोरण होते हैं या जो रेलिंग होते हैं स्तूपा की, उस पर दिखाए जाते हैं। बुद्धा की लाइफ के कुछ मेन इवेंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे बर्थ हो जाना, रिन्यूएशन, घर छोड़ देना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, साथ ही धम्म चक्र परिवर्तन मतलब अपना पहला उपदेश देना, और महापरिनिर्वाणा मतलब डेथ हो जाना। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू। आपका कोई सुझाव हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है।